तो आज हम अपने इस वीडियो में कैलेंडर का कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। दो क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 1815 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो और हम ये सारे क्वेश्चन टाइप वाइज देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो 2 अप्रैल 1815 को कौन सा क्वेश्चन वो होगा। तो आइए, इसमें एक फॉर्मूला है, उसमें रखते ही सारे आंसर आ जाएगा एकदम कम टाइम में। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर और अपॉन में हो जाता है 7। पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं। अभी x y z r क्या है तो आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 1800, क्या दिया हुआ है 1815। तो 1815 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इसमें 1815 दिया हुआ है ये, तो इसके हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 15। 15 में से 1 माइनस करेंगे, वो हमारा x का मान आ जाएगा। तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 14। प्लस लगा दिया, y का मान क्या आएगा, जो हमारा 14 आया है इसमें हम कितने से भाग देंगे 4 से। कितनी बार जाएगा तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 कर देंगे तो ये 14 से ज्यादा आएगा। तो ये 3 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है तो y का मान क्या आ जाएगा 3। y का मान क्या आ जाएगा 3। अब z देखेंगे, z कैसा आएगा। तो ये कौन सी शताब्दी है पिछली, तो हम देखेंगे 1800। क्या देखेंगे 1800। तो हमने अगर हम यहाँ ले लेंगे 1800 और 1800 को हम तोड़ेंगे 400 के गुणांक में। तो 1800 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400 गुणे 4, 4 चौके 16 मतलब 1600 हो गए। अब हमें इसके और करीब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके और करीब जाने के लिए 200 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये 1800 आएगा। तो ये तो इसका 400 का शेष दिन कितने होते हैं 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और 200 के शेष दिन कितने होते हैं, तो देखिए एक इसको याद करने के शेष दिन निकालने की 100, अगर 100 वर्षों की बात करें तो इसमें शेष दिन होते हैं 5। अगर 200 की बात करें तो इसमें शेष दिन होते हैं 3। अगर 300 की बात करें तो इसमें शेष दिन होते हैं 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद 400 की बात करें तो इसमें शेष दिन होते हैं 0। तो अब हमारी बात क्या आ रही है 200 के शेष दिन कितने होते हैं 3। तो हमारा z का मान कितना आ जाएगा 3। और अब बात करते हैं r क्या है, तो 3 अप्रैल लिया है। क्या लिया है 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल लेंगे तो 3 अप्रैल जनवरी से हम चलेंगे, तो जनवरी के शेष दिन कितने होते हैं, कितने दिन क्या जनवरी होती है 31 दिन की। और जब 7 से भाग देंगे, जैसे 31 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 4 7 28 और 3 शेष बचेगा। तो जनवरी के शेष दिन कितने होते हैं 3। फरवरी का हम 29 की ले या 28 की ले तो हम देखेंगे 1800। ये हमारा कैसा है लीप वर्ष तो है नहीं, तो फिर हमारा इसमें कितना आ जाएगा फरवरी के शेष दिन 28 की लेंगे तो 0, 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, तो शेष दिन कितना हो गया 0। और अब बात आती है किसकी, जनवरी फरवरी मार्च में कितना होगा, मार्च में शेष दिन कितने होंगे 3। मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का पूछा है, तो अब अप्रैल में शेष दिन कितने होंगे, तो ये कितना दिया है जो डेट दी हुई है 2। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये हमारा r का मान कितना आ गया 8। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा 7। अब सबको जोड़ो तो 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28। तो ये हो गया 28/7। और जब इससे भाग देंगे 7 चौके 28 पूरा चला गया। तो ये कितनी शेष आया 0, और 0 का मान क्या होता है रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रविवार। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखेंगे इसका क्या होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बस आप विश्वास रखिए, ये जो तरीका है वो अभी सिखाने के लिए, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। जब सीख जाएंगे आप तो खुद अपने
लिए जब लगाएंगे ना, एग्जाम में लगाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इसको लगा लेंगे। अभी तो हम बता रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा। अब है आपका क्वेश्चन कि 2 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, लेकिन जिस हिसाब से टाइप वाइज कराना है उस हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती लग रही है, क्योंकि अभी सेम डेट का हमको सिखाना है इसमें। तो जो इसमें 2 जनवरी लिखी हुई है वो 2000, जो 2 जनवरी 2001 लिखी हुई है वहां पे क्या होगा 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2001 को ये लोग कह रहे हैं कि शुक्रवार है। ये क्या कह रहे हैं कि 2 जनवरी 2001 को क्या है शुक्रवार। तो यहाँ पे 1 जनवरी ले लेंगे हम लोग, 1 जनवरी ले लिया, जैसे 1 जनवरी 2001। अब ये सेम डेट का लेना है, तो हम सेम डेट का ही सिखाना चाहते हैं क्योंकि हमको सेम टाइप लेना है। तो इसमें 2015 का लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस दिन क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार है, ठीक है। तो पहले हम इसमें डिफरेंट निकालेंगे, कितना आ रहा है डिफरेंट 14। अब हम 14 में निकाल तो लिया, इसमें 14 साल का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसके लिए अब हमें लीप वर्ष भी निकालना पड़ेगा। तो लीप वर्ष एक तो हम इसी में भाग दे दें, लीप वर्ष एक तो हम इसी में भाग दे दें 4 से, लेकिन वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो उसको निकालने, लीप वर्ष निकालने के लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका है, लेकिन वो एकदम सही है, वो सब में काम करेगा और आपके लीप वर्ष में कभी भी निकालने में कोई गलती नहीं होगी। तो सिंपल सा देखिएगा कि ये 2001 लिखा है, अब इसका नेक्स्ट लीप वर्ष कब आएगा 2004 में, 2004 में आएगा। और इसका कब आएगा 2015 का, तो 2016 में। जब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। और इसमें हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ये हमारा लीप वर्ष आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा लीप वर्ष आ गया। तो लीप वर्ष 3 है, तो हम 14 में 3 जोड़ देंगे, 14 में 3 जोड़ा कितना हुआ 17, कितना हुआ 17। अब ये 17 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। तो जो हम इसमें 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 में हम क्या करेंगे, 14 में हम क्या करेंगे 3 शेषफल बच रहा, 3 शेषफल बच रहा, तो 3 हम शुक्रवार में जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार, तो जब 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा सोमवार। तो हमारा 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2015 को सोमवार आ जाएगा। ये जो आप सेम डेट दिखाना चाहते थे इसीलिए, क्योंकि ये टाइप वाइज चलना चाहते थे, मिस्टेक हो गई है थोड़ा टाइपिंग में गलती। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी को सोमवार है तो 15 अगस्त को क्या होगा। अब इसमें ये पूछ लिया है, अब इसमें क्या पूछ लिया है, अब ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को सोमवार है तो 15 अगस्त को क्या होगा। अब इसमें डेट वो नहीं दी हुई है, ईयर नहीं दिया हुआ है, डेट वाइज पूछ लिया है। 26 जनवरी को सोमवार है, वही चलो कोई बात नहीं, 26 जनवरी को सोमवार कर देते हैं। 26 जनवरी को सोमवार है तो 15 अगस्त को क्या होगा, तो ये पूछ लिया है। तो हम ये क्या लेंगे साधारण वर्ष वाला लेंगे, लीप वर्ष वाला नहीं लेंगे, साधारण वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो 26 जनवरी, अब इसमें हम थर्ड टाइप क्या है, तो जनवरी का लेंगे पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का, इतना लेंगे। जनवरी से ही शुरुआत करेंगे, कोई भी अगर एक्स्ट्रा शेष दिन निकाल लाऊंगा तो हम जनवरी से शुरुआत करेंगे। तो जनवरी के 26 जनवरी तो इसमें दी हुई है, और जनवरी होती है 31 दिन की, तो कितने बचे 5 दिन, 26 से जोड़ लीजिए, 26 से 27, 28, 29, 30, 31, तो जनवरी के शेष दिन कितना आ गया 5। फरवरी का, अब साधारण वर्ष है तो फरवरी 328 के लेंगे, तो फरवरी के कितना हो जाएगा 0। मार्च के शेष दिन कितना हो जाएगा 3 क्यों होगा, क्योंकि हम 31 में 7 से भाग देंगे तो एक्स्ट्रा शेष दिन हमारे आएंगे, जो आएंगे वो 3 आएंगे।
अच्छा मार्च हो गया, अब अप्रैल के कितने आएंगे? 2। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 30 में 7 से भाग देंगे तो शेष दिन 2 आएगा। अब लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में कितना हो जाएगा? 3। मई हो गया। जून, जून के शेष दिन कितने होंगे? 2। और जुलाई के कितने होंगे? 3। और अगस्त, अब अगस्त का क्या दिया हुआ है इसमें? 15 दिए हुए हैं, तो हम 15 ही ले लेंगे। या तो आप इसमें 15 ले लो या फिर 1 ले लो। 1 कैसे ले लें? ऐसे ले लें 1 की 7 से भाग जब 15 में देंगे तो शेष कितने दिन आएगा? 1। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। तो या तो आप 15 ले लो या 1 ले लो, आंसर दोनों में सेम आने वाला है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15, 15 और 3 18, और 18 में अगर कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है तो आप 1 ले लो। ठीक है, कितना हो गया? 19। कितना हो गया? 19। और 19 में 7 से भाग दे देंगे, फिर से जोड़ लो। 5 3 8, 8 और 2 10, 3 13, 2 15, 15 और 3 18 और 1 19। 19 हो गया। अब 7 से भाग दे दो। 7 दूनी 14, 7 दिया 21, ज्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, और 14 में शेष दिन कितने आ रहे? 5। शेष दिन कितने आ रहे हैं? 5। तो हमारा सोमवार में हम क्या कर देंगे? 5 जोड़ देंगे। सोमवार में 5 जोड़ दो। सोमवार में जोड़ोगे तो क्या होगा? सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा 15 अगस्त को क्या हो जाएगा? शनिवार। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब एक बार आप सीख जाएंगे तो इसके आंसर बहुत जल्दी निकालेंगे। अभी हम सिखा रहे हैं, इसीलिए क्या है कि इसीलिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाएंगे तो इसको एग्जाम में बहुत जल्दी तरीके से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम अपना क्या है। और ये सारे टाइप वाइज हैं। अब आप इसकी इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर का बहुत 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 फेवरेट टॉपिक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को शनिवार है तो 2 मार्च 2001 को क्या होगा? आइए अब इसमें देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। 1 मार्च, अब हम देख लेते हैं कि 1 मार्च को क्या है? 1 मार्च 2025, 1 मार्च 2025 को शनिवार है हमारा। ठीक है, तो 2 मार्च, ये मई नहीं है, ये यहां पे होना चाहिए 2 मार्च 2001 को क्या होगा? तो शनिवार है। मार्च अप्रैल मई, कुछ भी कर सकते हैं, मार्च अप्रैल मई, थोड़ा सा डिफरेंस लेना है तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे? मई कर सकते हैं। चलो मई कर दिया, क्योंकि हमें इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, लग रहा है, लग क्या रहा है, हो ही गई है। तो दोनों हम मार्च इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग लेना है, महीना भी अलग लेना है, ये डेट भी अलग लेनी है, और सन भी हमको, ये वर्ष भी अलग हमको लेना है। तो अब ये आप लोग समझेंगे कि ये इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि इसमें पिछला पिछला पूछ लिया है, ये 2025 दे दिया है, 2001 पूछ लिया है, पूर्व का पूछ लिया है। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा, अब जो हम पहले टाइप सिखा चुके हैं, पहली और दूसरी, उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, दोनों का ये मिलके बनेगी। आइए कैसे देखते हैं। तो क्या करेंगे कि 1 मार्च 2025 को शनिवार है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम पहले टाइप से चलेंगे। पहले हम 1 मार्च, एक क्या करेंगे? 1 मार्च 2001 का निकाल लेते हैं पहले। तो अब हम इन दोनों में चलेंगे, इसको भी नीचे लिख लेते हैं, 1 मार्च 2025। तो अब ये हमारा सेम डेट का हो गया, पहले क्वेश्चन करा चुके हैं इसमें। तो अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है? 24। ठीक है, लीप वर्ष देख लेते हैं। इसके बाद लीप वर्ष अगला कौन सा होगा? 2004, और इसके बाद क्या होगा? 24 28, इसके बाद होगा 28। तो ये दो, इसका नेक्स्ट लीप वर्ष क्या होगा? 2004, और इसका क्या होगा? 2028। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, और 24 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आ रहा? कितनी बार जा रहा, सॉरी शेषफल नहीं, कितनी बार जा रहा? 6 बार। तो इसमें लीप वर्ष कितने हो गए? 6। तो 24 में हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ दिया, और किससे? 7 से भाग दे देंगे। 24 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30।
और 30 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 और 2 शेषफल बच रहा। अब 2 बच रहा है। ध्यान देना कि इसमें हम पिछला पूर्व का देख रहे हैं, पूर्व का देख रहे हैं, तो अगर हम आगे का देख रहे होते तो प्लस करते, पूर्व का देख रहे हैं, पहले का देख रहे हैं तो माइनस करेंगे। तो 2 आया है तो इसमें हम शनिवार तो दिया हुआ था पहले, शनिवार में हम 2 माइनस कर देंगे। तो शनिवार में माइनस करेंगे तो शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार। तो हमारा ये क्या आ जाएगा इस दिन 1 मार्च 2025 को, इस दिन हमारा क्या आ जाएगा, शनिवार में 2 माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा, शनिवार में 2 माइनस करेंगे, समझ रहे ना, क्योंकि ईयर हमारा पहले वाला, वर्ष हमारा पहले का दे दिया है। तो शनिवार में 2 माइनस करेंगे तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार। तो 1 मार्च 2025 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये हमारा बृहस्पतिवार आ गया। अब हमको अभी तो 1 मार्च 2025 दिया है, बृहस्पतिवार आ गया। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। कि 1 मार्च, जब शनिवार यहां लिख देते हैं बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार 1 मार्च 2025 को बृहस्पतिवार आ गया, 2 माइनस कर दिया शनिवार से। लेकिन हमको पहुंचना कहां तक है, 2 मई 2001 तक पहुंचना है। तो अब हमारा मार्च तक आ गया, मार्च के बाद अप्रैल और मई, अप्रैल और मई। तो अब हमारा मार्च आ गया 1 मार्च। अब मार्च में कितना होता है, जनवरी में शेष दिन कितने होते हैं, 3। फरवरी में कितने होते हैं, 0। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मार्च में कितने होते हैं, फिर 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, हमें यहां तक आना है और हमको चलना कहां से है, मार्च से। तो अब मार्च से चलना है तो इसमें तो शेष दिन 3 होते हैं, लेकिन इसमें 1 मार्च दे दिया है, एक पहली तारीख तो पहले ही दे दी, तो एक इससे घट जाएगा शेष दिन। तो इसमें जो हमारे उससे चलेंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए मार्च में कितने शेष दिन बचेंगे, 2। वैसे तो 3 होती है, लेकिन 2 क्यों आए हैं, क्योंकि इसमें पहले से 1 मार्च दे दिया है। तो 1 मार्च दे दिया है तो अब शेष दिन इसके कितने बचे, 30, और 30 में जब भाग देंगे 7 से तो हमारा 2 आएगा। अब इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में कितने शेष दिन होते हैं, 2। ठीक है, और इसके बाद मई। अब मई में हम देख लेते हैं, मई पूछा क्या है, 2 मई पूछा हुई है, तो इसकी हम पूरा, इसका हम क्या ले लेंगे, पूरी जो डेट दी रही है, दी रहती है वो ले लेंगे। तो 2 + 2 + 2, 2, 4, 6, इसके भी 6 आए हैं। तो जब 6 आए हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये आगे का पूछा है, मार्च का निकाल लिए थे हम बृहस्पतिवार, और पूछा क्या है, मई, आगे का, मार्च से अप्रैल, मई, मतलब आगे का पूछा है। ठीक है, तो ये 6 है, तो 6 में हम क्या करेंगे, बृहस्पतिवार में हम 6 जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार में हम 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार और बुधवार। जब 6 जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 मई 2001 को क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ना समझ में आया हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, दोबारा देखिए। बहुत ही आराम से हमने इसको सॉल्व किया है। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1998 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा। बहुत बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन कि 1998 का कैलेंडर कब हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कैलेंडर आता, क्या आता ही है, तो अगर उसको फेंकना नहीं है, मत फेंकिए, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं हम लोग। तो कब यूज कर सकते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं, और कैसे इसको निकालेंगे। तो छोटा सा सिंपल सा एक पॉइंट है, बस उनको याद करेंगे। जैसे कोई हमको वर्ष दी गई है, जैसे अब हमारा इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 1998, या कोई भी वर्ष दी गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, अच्छी बात है। अब कुछ ना कुछ तो शेषफल आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर शेषफल हमारा 1 आ रहा है, अगर शेषफल हमारा
1 आ रहा है तब क्या होगा, अगर हमारा शेषफल 2 आ रहा है तब क्या होगा, अगर हमारा शेषफल 3 आ रहा है तब क्या होगा, अगर हमारा शेषफल 0 आ रहा है तब क्या होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर हमारा शेषफल 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमें जो सन दी गई है उसमें हम 6 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे। जो हमारी वर्ष दिया रहता है उसमें हम 6 प्लस कर देंगे, और उस वर्ष प्लस करने के बाद जो वर्ष आएगी उस वर्ष हम कैलेंडर यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही यूज होगा। तो अगर 2 आता है शेषफल या 3 आता है तब क्या करेंगे, तो ये इन दोनों का एक ही है कि अगर शेषफल 2 या 3 आ रहा है, अगर शेषफल 2 या 3 आ रहा है तो हम प्लस कितना करेंगे, 11। कितना करेंगे, 11। किसमें करेंगे, जो वर्ष दी रही है, जो क्वेश्चन में वर्ष दिया रहेगा उसमें हम ऐड कर देंगे। अगर हमारा शेषफल 0 आ रहा है तब क्या करेंगे, तब सिंपल है, कुछ नहीं, प्लस 28 कर दो, प्लस 28 कर दो और आंसर ला दो और टिक कर दो। जैसे क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 1998 में जो कैलेंडर 1998 का है उसको हम दोबारा किस वर्ष यूज कर सकते हैं, तो चलिए भाग दीजिए। अब 4 से भाग दे रहे हैं तो या तो पूरे में दे लो, नहीं तो जो लास्ट के डिजिट हैं इसमें भाग दे लो। चलो लास्ट वाले में दे लो। तो अब 4 का लास्ट वाले में 2 डिजिट है उसमें भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 चौके 16। 2 शेषफल आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। 2 शेषफल आ रहा है। जब 2 शेषफल आ रहा है तो 2 कहाँ है, ये, तो हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। तो 1900 जो 98 दिया गया था इसमें हम 11 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, ये आया 9, ये आया 9, और 9 1 10, 0 हासिल 1, 9 1 10 और 1 यहाँ आया, ये इतना आ गया, सॉरी ये 0, 2009। फिर से जोड़ लेना, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यहाँ 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 2009। तो जो 1998 का कैलेंडर था वो हम 2009 में यूज कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, बस इन चीजों को याद रखना कि अगर शेषफल 1 आएगा तो 6 जोड़ना है, जो वर्ष दिया गया है। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ना है, और अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो हमको 28 जोड़ना है वर्ष में, और हमको आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, रमेश का जन्म 20 सितंबर 1999 को हुआ था, तो बताइए कि आने वाले किस तारीख को वह 16 वर्ष 8 माह 12 दिन का होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, रमेश का जन्म कब हो रहा है, 20 सितंबर 1999। तो 20 सितंबर 1999, तो हम पहले क्या करेंगे, वर्ष लिख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वर्ष लिख लेंगे, ठीक है, सितंबर, फिर माह लिख लेंगे, सितंबर। तो अब ये जोड़ेंगे आप कि ये सितंबर का कौन सा महीना होता है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उंगली में भी एक ट्रिक है, जोड़ सकते हैं। जैसे उंगली बहुत कई बार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर 30 का होता है, 30 का होता है। तो हम ये कौन सा महीना है आपका, कौन सा महीना है, 9वां, ठीक है, कौन सा महीना है, 9वां। अब क्या करेंगे कि हम दिन जोड़ लेंगे, दिन कौन सा है, 20। तो हमारा दिन कौन सा है, 20, ठीक है। अब जो उन्होंने बोला था, जो वर्ष जैसा बोला था उसी में हम उसी तरीके से लिख देंगे। 16 वर्ष बोला था, हम यहाँ 16 लिख देंगे, वर्ष के नीचे वर्ष उतार दिया। माह कितना बोला है, 8 माह, तो हम 8 माह हमने उतार दिया। और क्या बोला है, 12 दिन, तो हमने दिन के नीचे दिन उतार दिया। आइए जोड़ लो इनको सबको। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, 9 और 6 15, एक हासिल आएगी 9 10 और एक हासिल की 11, तो ये 11 हो गया। ऊपर एक चला जाएगा हासिल, 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, एक आया ये 2 हो जाएगा। अब इसमें 16 जोड़ेंगे तो 2015 हो गया, और 9 में 8 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 17।
ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस देखते जाइए। 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो पहली बार देखा है कि 2015 तो ठीक है, 17 माह 32 दिन, ये तो बड़ी दिक्कत है। तो क्या करेंगे, 12 माह का दिन होता, 12 महीने की साल होती है ना, तो इसमें से हम -12 कर देंगे। कितना कर देंगे, -12, और जोड़ेंगे कहाँ पे, जब साल बना रहे हो, 12 महीने निकाल रहे हो तो साल में ही तो जोड़ोगे। तो ये 12 महीने हम यहाँ माइनस करके और इसमें हम ऐड कर देंगे। तो जब 12 महीने और साल में ऐड होगी तो 12 महीने की 1 साल होती है, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो 1 साल हो जाएगी। तो 1 साल जब हम इस साल में जोड़ेंगे तो ये कितना बन गया, 2016। 15 में 1 जोड़ दिया, कितना बन गया, 16। यहाँ कितने बचे, 5। यहाँ कितना बचा, 5, क्योंकि हमने इससे 12 महीने निकाल लिए थे तो ये 5 बचा। ठीक है ना। अब हम ये क्या करेंगे, अब आपका 32 बचा। अब आपका क्या बचा, ये 32, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 32। अब आप सोचेंगे, अब आप छोटा सा एक ये चीज सोचेंगे, यहाँ 32 दिन कैसे हो जाएंगे और हम इसको कैसे घटाएंगे। ठीक है, अब हम आप सोचेंगे कैसे घटाएंगे, तो कितना घटाएं हम, 30 घटाएं कि 28 घटाएं, क्योंकि 3 तरीके के महीने होते हैं। फरवरी 28-29 की होती है, 31 दिन का भी महीना होता है, 30 दिन का भी महीना होता है। तो आपको वो चीज यहाँ से वो महीना माइनस करना है जो यहाँ पे लिखा रहेगा, 5वां महीना लिखा हुआ है। और 5वां महीना कितने दिन का होता है, फिर से आप जोड़ लो, ऐसे तो 31 दिन का होता है, फिर से जोड़ लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 1 2 3 4 5, 31 दिन का होता है। तो आपको 32 में 31 माइनस कर देना है। तो जब 32 में 31 माइनस करोगे और वो पूरा एक महीना कहाँ चला जाएगा, यहाँ, क्योंकि दिन तो 31 है लेकिन महीना 1 है, तो वो यहाँ से 31 माइनस होके, यहाँ से 31 माइनस होके और इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब इसमें ऐड हो जाएगा 1, जब यहाँ से ये 31 माइनस हो रहा, यहाँ से क्या हो रहा है, 31 माइनस हो रहा, और इसमें 1 महीना जोड़ रहे हैं। तो ये 2016 6 माह और 1, मतलब 1/6/2016 को वो कितना था, 16/8/12, मतलब 16 वर्ष 8 माह 12 दिन का था। किस डेट में, 1/6/2016। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर से देख लेना वीडियो को पीछे करके, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, 19 अगस्त को बुधवार पड़ता है तो बताइए उस माह में बुधवार कितनी बार आएगा। 19 अगस्त पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 19 अगस्त पूछ लिया है, बुधवार पड़ता है 19 अगस्त को। अब बताइए उस माह में बुधवार कितनी बार आएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत में चले जाते हैं। तो शुरुआत में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें से देख लेते हैं कि 19 अगस्त को बुधवार पड़ता है तो बताइए उस माह में बुधवार कितनी बार आएगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 19 अगस्त में से 14 माइनस करेंगे। पहले क्या करेंगे, 14 माइनस करेंगे। तो जब 14 माइनस किया तो इसमें से कितना आ जाएगा, 5 अगस्त। 5 अगस्त, 14 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट होता है ना वही दिन, इसीलिए 7 दूनी 14। अब 21 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर तो वो अगस्त के और पीछे पिछले वाले महीने में आ जाएंगे, इसीलिए हमने 14 ही माइनस किया। समझ गए ना, नहीं तो आप सोचो कि 14 ही माइनस क्यों किया, 7 क्यों नहीं माइनस किया, या 21 क्यों नहीं माइनस किया। तो 21 इसीलिए माइनस नहीं किया क्योंकि ये 19 दिया हुआ है, और 21 माइनस कर देंगे तो और पहले पहुंच जाएंगे, पिछले महीने में पहुंच जाएंगे, सेम महीने का निकालना है। तो 14 माइनस किया तो 5 अगस्त आ गया। जब 5 अगस्त आ गया तो अब 5 अगस्त आ गया तो इस महीने 5 अगस्त आ गया तो अगस्त के महीने में जो बुधवार था वो कितनी बार पड़ेगा, 4 बार। 4 बार बुधवार पड़ेगा। कैसे समझेंगे अभी, ऐसे पड़ेगा कि 3 तरीके के महीने होते हैं, 31, 3 तरीके के महीने होते हैं, 31, 30 और ये 28, 29। ठीक है, 28, 29 की फरवरी होती है।
तो जब 31, 30 और जब इसमें 7 से भाग देते हैं, जब 31 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 3। मतलब पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख। अगर पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख में कोई डेट पड़ता है तो वो दिन महीने में 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। जैसे ये तीन शेष आ रहा है तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। अगर इसमें कोई डेट पड़ जाता, जैसे यहाँ 5 तारीख आई है, तो अगर यहाँ पे 3 अगस्त पूछ लेता तो वो बुधवार 5 बार आता, लेकिन 5 अगस्त दे दिया है इसीलिए बुधवार 4 बार आ रहा है। अगर ये 30 की बात करें, यहाँ पे शेष दिन कितने होते हैं? 2। तो अगर 1 तारीख और 2 तारीख को कोई दिन पड़ रहा है तो वो उस महीने में 5 बार आएगा। और अगर 28, 28 की बात कर लें तो वो तो 4 ही बार आएगा। ये इसमें पूरा शून्य होता है तो वो क्या होगा आएगा कि वो भी सेम उसी में चला जाएगा, रिपीट हो जाएगा तुरंत। कुछ डेट नहीं शेष बच रहे हैं तो वो सेम का सेम रहेगा। 2 और 3 यहाँ बात फंसती है। तो 3 का मतलब 3 डेट में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख में जो डेट पड़ेंगे वो 5 बार आएंगे। अगर 30 का महीना होगा तो 1 तारीख और 2 तारीख में जो डेट पड़ेगी, जो दिन पड़ेगा, सॉरी डेट नहीं, दिन पड़ेगा, वो 5 बार आएगा। तो यहाँ हमारा 5 अगस्त था, इसीलिए ये बुधवार था, अगस्त के महीने में 4 बार आया है 5 अगस्त की वजह से। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मेहनत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप थी, सबकी एक एक कराइए। अब आप क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो आपको बहुत ही कम समय में आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।